दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इंग्लिश अल्फाबेट किस तरह से तैयार हुए हैं? अगर नहीं तो आइए जानते हैं। दोस्तों इंग्लिश अल्फाबेट वक्त के साथ साथ तैयार हुए हैं। इसकी इब्तिदाई जड़ें फोनेशियन अल्फाबेट से मिलती हैं, जो कि 1200 BC के करीब तैयार हुई हैं। दोस्तों इंग्लिश अल्फाबेट को 10वीं सदी में नायन वार्दीस के नाम से जाना जाता था और इसे उलमा के एक ग्रुप ने मियारी बनाया था। उन्होंने लेटर की तरतीब भी कायम की और अल्फाज के दरमियान हाली जगहों का इस्तेमाल भी मुतारफ करवाया। दोस्तों इंग्लिश अल्फाबेट दुनिया में बहुत सी जबानों में इस्तेमाल होते हैं, इंक्लूडिंग फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश और इटालियन। ताहम हर जबान इस लैंग्वेज से मखसूस आवाजों की नुमाइंदगी करने के लिए इजाफी लेटर्स इस्तेमाल करती है। दोस्तों इंग्लिश अल्फाबेट में अपनी पूरी तारीख में बहुत सी तब्दीलियां आई हैं, लेकिन ये आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल शुदा और तस्लीम शुदा अल्फाबेट में से एक है। दोस्तों पुरानी इंग्लिश अल्फाबेट जो कि 5वीं सदी से 11वीं सदी तक इस्तेमाल होती थी, उसमें 24 हरूफ होते थे, जिनमें ये चंद लेटर भी शामिल थे जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और अब ये लेटर मॉडर्न इंग्लिश में इस्तेमाल नहीं होते। दोस्तों लेफ्ट अल्फाबेट ग्रीक के दो लफ्जों से मिलकर बना है, एक है अल्फा और दूसरा है बीटा। दोस्तों इंग्लिश अल्फाबेट जैसा कि हम जानते हैं कि इसमें 26 हरूफ हैं, लेकिन ये हमेशा से ऐसे नहीं थे। लेटर यू 16वीं सदी में इंग्लिश अल्फाबेट में शामिल किया जाने वाला आखिरी हरफ था और लेटर यू भी असल में लेटर वी के तौर पर लिखा गया था और लेटर डब्ल्यू को भी यू की एक किस्म माना जाता था। दोस्तों 14वीं सदी में इंग्लिश अल्फाबेट में क्यू और जेड लेटर को शामिल किया गया, लेकिन ये बहुत कम इस्तेमाल होते थे। इसकी वजह यह थी कि पुराने इंग्लिश में चंद अल्फाज ऐसे थे जिनके लिए ये लेटर इस्तेमाल होते थे। दोस्तों लेटर जे और यू को 17वीं सदी तक अलग अलग हरूफ के तौर पर तस्लीम नहीं किया गया था। लेटर जे 16वीं सदी में इंग्लिश अल्फाबेट में शामिल किया जाने वाला आखिरी हर्फ था। तो इससे पहले बिला तरतीब आई और वी की किस्म समझे जाते थे। दोस्तों एम्परसेंड सिंबल को भी कभी इंग्लिश अल्फाबेट का 27वां हरूफ समझा जाता था और ये आमतौर पर एंड की नुमाइंदगी करने के लिए इस्तेमाल होता था और ये बहुत सी इब्तदाई इंग्लिश डिक्शनरीज में शामिल था। दोस्तों नॉर्थ अमेरिका में छपने वाली पहली इंग्लिश की किताब सालम्स थी, जो कि 1640 में छपी थी। किताब में इंग्लिश अल्फाबेट का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन इंग्लिश में ना मिलने वाली आवाजों के लिए कई इजाफी हरूफ भी शामिल किए गए थे, जैसा कि CH और SH। दोस्तों लेटर आई और जे असल में लातीनी जुबान में ही एक लेटर थे और दोनों 17वीं सदी तक अंग्रेजी में एक दूसरे के बदले इस्तेमाल होते थे। लेटर एक्स असल में लातीनी लफ्ज में आवाज KS की नुमाइंदगी करने के लिए इस्तेमाल होता था, जैसा कि किंग और रेक्स, और इनका इस्तेमाल मुख्तलिफ किस्म की आवाजों की नुमाइंदगी के लिए किया जाता था, बशमूल GZ, KZ और Z। दोस्तों लेटर Y ओरिजिनली वावल के तौर पर इस्तेमाल होता था, लेकिन फिर ये कॉन्सोनेंट के तौर पर इस्तेमाल होना शुरू हो गया और मॉडर्न इंग्लिश में Y दोनों वावल्स और कॉन्सोनेंट की आवाजों को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। दोस्तों पिछले कुछ सदियों में इंग्लिश अल्फाबेट में बहुत सी स्पेलिंग रिफॉर्म्स आए। सबसे अहम इस्लाहात में एक 15वीं सदी और 16वीं सदी में ग्रेट वावल शिफ्ट का तारुफ था, जिसकी वजह से वावल्स की प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग में काफी तब्दीली आई। दोस्तों लेटर Z इंग्लिश अल्फाबेट में सबसे कम इस्तेमाल होने वाला लेटर है, जो कि इंग्लिश वर्ड के 1% से भी कम में जाहिर होता है। दोस्तों मॉडर्न इंग्लिश अल्फाबेट को 19वीं सेंचुरी में फाइनलाइज किया गया था। दोस्तों इंग्लिश अल्फाबेट ने आलमी मवासलात पर एक अहम असर डाला है, क्योंकि इंग्लिश आज दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जुबान है। दोस्तों उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए डिजिटल पठान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।